समझते हैं तेजस्वी जी कि हमारे पिताजी पर कितना दाग है, पूरे शरीर में चेहरा से लेकर पैर तक दाग ही दाग है। और पिछले चुनाव में उन्होंने प्रयोग किया था कि अपने माता पिता का पोस्टर से फोटो हटा करके और हम सरकार में आएंगे, लेकिन बिहार की जनता इस धूर्तई को समझ गई। जनता हिसाब मांग रही है। आज़ादी के 57 वर्षों तक लगातार कांग्रेस का शासन इस देश में रहा है। तेजस्वी जी हमको लगता है होश नहीं संभाले होंगे जब उनके पिताजी का शासन था। उस जंगल राज की कल्पना से आज भी बिहार के लोगों का रोंगटा खड़ा हो जाता है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा देवी, ये तमाम लोग बेल पर चल रहे हैं। किस कैसा बेल? ये घपलों घोटालों में जो एफआईआर हुआ है और उसमें इनको बेल मिला है। यशस्वी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक ही लक्ष्य है, भारत का विकास। और उन्होंने स्पष्ट कहा है आज कि बिहार के विकास के बिना भारत के विकास की कल्पना अधूरी रह जाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और छपड़ा के प्रभारी भाई अनूप लाल श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मधुबनी में एक सभा को संबोधित किया और 13,000 करोड़ के आसपास की धनराशि बिहार के विकास के लिए वे पैकेज के रूप में देकर के चले गए। क्या लगता है अब फिर एक बार विपक्ष हमला करेगा कि प्रधानमंत्री जी फिर आए, घोषणा किए, पैकेज दिए, पैसा हुआ क्या? जब भी आते हैं घोषणा करके जाते हैं, पैकेज दे के जाते हैं, विपक्ष हमला करता है और सवाल करता है कि पैसा क्या हुआ। इस बार भी सवाल खड़े होंगे। उसके बाद भी आज प्रधानमंत्री की सभा में आप भी थे, क्या लगा कि इस प्रकार का यह कार्यक्रम है और कितना विकास हो पाएगा उस धनराशि से बिहार का? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक ही लक्ष्य है, भारत का विकास। और उन्होंने स्पष्ट कहा है आज कि बिहार के विकास के बिना भारत के विकास की कल्पना अधूरी रह जाएगी। और आपको ज्ञात होगा पिछले साल के बजट में, बजट की राशि के बाद 60,000 करोड़ का पैकेज उन्होंने अलग से दिया था इस बिहार के विकास के लिए। और आज मधुबनी की सभा से उन्होंने हथुआ में 403 करोड़ का बॉटलिंग प्लांट के साथ साथ पूरे बिहार को 13,480 करोड़ का सौगात दिया है। और बिहार के विकास के लिए उन्होंने कहा है कि मैं कृत संकल्पित हूं और बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में ला करके खड़ा करूंगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। विपक्ष के लोग तो लगातार कह रहे हैं कि वैसे ही आते हैं, घोषणा करके चले जाते हैं, तो होता क्या है, कभी पैसा मिला भी बिहार को? विपक्ष के लोगों को विकास शब्द पर बात ही नहीं करनी चाहिए। लालू जी का 15 साल का शासन, सामाजिक न्याय की बात करते हैं आप। सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग बिहार को जंगल राज में तब्दील कर दिए। बिहार में सड़कें नहीं थे। याद है मुझे, हम लोग तब नारा लगाते थे कि बिहार की सड़कों पर जब बस चलती है तो उसका हॉर्न छोड़ करके सब कुछ बजता है। आज बिहार में नहीं, पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। आप गोपालगंज देखिए, कोई ऐसा सड़क नहीं है जिस सड़क पर आपको चलने में असुविधा हो। और इस तरह के यह नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार के डबल इंजन की सरकार जब से मिलजुल करके काम कर रही है, पिछले 20 वर्षों में बिहार का कायाकल्प हुआ है। और विपक्ष को लूट खसोट करने से फुर्सत कहाँ था। आज तमाम विपक्षी लोग, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा देवी, ये तमाम लोग बेल पर चल रहे हैं। किस कैसा बेल? ये घपलों घोटालों में जो एफआईआर हुआ है और उसमें इनको बेल मिला है। और बेल पर चलने वाले लोगों को विकास की बात करने का अधिकार है। बिहार की जनता भी समझ चुकी है कि ये लोग सिर्फ अपना विकास करेंगे। राजद कह रहे हैं अपराध बढ़ गया है, लगातार अपराधी बेलगाम हो गए हैं, हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं। जब राजद के युवराज तेजस्वी जी, हमको लगता है होश नहीं संभाले होंगे जब उनके पिताजी का शासन था। उस जंगल राज की कल्पना से आज भी बिहार के लोगों का रोंगटा खड़ा हो जाता है। बच्चे स्कूल जाते थे घर से, तो छुट्टी के बाद अगर आधे घंटे में 1 घंटे में घर नहीं आते थे तो माता पिता बेचैन हो जाते थे, खोजने लगते थे। कोई घर से नौकरी पेशा करने गया होता है, शाम को वापस नहीं आता है तो लोग बेचैन हो जाते थे। किसी का अपहरण हो जाता था,
किसी की हत्या हो जाती थी, किसी के घर फिरौती का फ़ोन आ जाता था, और उनको अपने पिताजी के शासन को बढ़िया से अगर नहीं देखे हैं तो उनको अपने दल के वरीय नेताओं से समझना चाहिए कि लालू जी का जंगल राज कैसा था। और पिछले चुनाव में उन्होंने प्रयोग किया था लालू जी का, वो समझते हैं तेजस्वी जी कि हमारे पिताजी पर कितना दाग है, पूरे शरीर में चेहरा से लेकर पैर तक दाग ही दाग है। और पिछले चुनाव में उन्होंने प्रयोग किया था कि अपने माता पिता का पोस्टर से फ़ोटो हटा करके और हम सरकार में आएंगे, लेकिन बिहार की जनता इस धूर्तई को समझ गई और उनको फिर ठिकाने लगा दी। आज कहते हैं कि माई बहन मान योजना हम देंगे, सरकार में आएंगे तो उनको पता नहीं है, बिहार के लोगों को पता है माई बहन मान योजना तो चला रहे हैं। माई को भी विधान परिषद में विपक्ष का नेता बनाए हुए हैं, बहन को लोकसभा में संसदीय दल का नेता बनाए हुए हैं, तो माई बहन का मान तो हो गया, सम्मान हो गया। और बिहार की माँ बहनों का जो अपहरण करके हत्या कर दी जाती थी, जिनकी सुहाग उजाड़ दी गई, जिन माताओं की गोद सुनी कर दी गई, जिन बहनों की राखी बांधने की कलाई छीन ली गई, बिहार की जनता उस जंगल राज को भूल नहीं पाएगी। और पुनः एनडीए की सरकार बहुमत की सरकार बनेगी और डबल इंजन विकास का बिहार में चलता रहेगा। बिहार में ना अपराध होगा, ना अपराधी होंगे, और अपराध की बात करना राजद के लोगों को शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री के आज के इस कार्यक्रम पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि लोगों को जो है पैसा दे करके लाया गया था। तो जब राजद की सभाएं होती है तो क्या उसमें लोग दौड़े चले जाते हैं? अगर हम पैसा दे करके लाए हैं तो पैसा लेकर जाने वाला भी आपको नहीं मिलता है जी। तो कहीं ना कहीं आपसे नफरत और मोदी से प्रेम, एनडीए से प्रेम और इंडी से नफरत, तभी तो पैसा लेकर के भी आपके यहाँ लोग नहीं जाते हैं। आए थे खड़गे जी, आए थे बिहार दौरा पर, हंगामा हो गया, भीड़ नहीं जुटा। और भीड़ जुटाने का आप काम नहीं कीजिएगा, आपकी लोकप्रियता नहीं होगी तो आपको कौन सुनने जाएगा। और भीड़ नहीं जुटाने का खमियाजा वहाँ के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया कि तुम भीड़ नहीं जुटाए। जनता हिसाब मांग रही है। आज़ादी के 57 वर्षों तक लगातार कांग्रेस का शासन इस देश में रहा है, और उस कांग्रेस लोग कह रहे हैं कि हरिजन दलित आज भी पिछड़ा है, मुसलमान आज भी पिछड़ा है। तो ये 57 वर्ष आप क्या कर रहे थे? क्यों सवाल कर रहे हैं? 11 वर्ष में पिछड़ गए, 11 वर्ष में अल्पसंख्यक पिछड़ गया, 11 वर्ष में दलित पिछड़ गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने जब से संभाला है सत्ता, तब से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से भारत तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है।